हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक राशिफल। और वार्षिक राशिफल है ये वर्ष 2025 का। और इस आगामी वर्ष 2025 में जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, कितना आपको इस वर्ष में सक्सेस मिलने वाला है, किस क्षेत्र में मिलने वाला है, किस क्षेत्र में आपको खुशियां मिलने वाली हैं और किस क्षेत्र में निराशा भी मिल सकती है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे अब हम इस कार्यक्रम के दौरान। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। यानी कि जैसे कि आपका करियर हो गया, कि करियर में आपका कुछ अच्छा ग्रोथ हो पाएगा इस आगामी वर्ष 2025 में। यदि आप रोजगार में हैं तो क्या आपकी प्रमोशन की संभावना बन रही है, बनेगी। और यदि आप व्यापार करते हैं तो क्या आपका व्यापार और अच्छी गति से ग्रो करेगा। और दूसरी बात, कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने जॉब से रिलेटेड मिल पाएंगी। तो साथियों, अब क्योंकि जॉब की बात चल रही है, जॉब को लेकर के बात करेंगे आपके साथ अभी इस चर्चा के दौरान, तो उसके साथ फिर धन भी जुड़ता है। अगर कुछ अच्छी प्रमोशन होती हैं, अच्छा व्यापार ग्रो करेगा, तो निश्चित रूप से मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साइड में आपने कुछ ऐसा कुछ काम किया हुआ है जिसके द्वारा आपको धन का आगमन हो रहा है और अच्छा धन का आगमन हो रहा है। यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर हो ही रही है। तो किस रूप में हो रही है, कैसे हो रही है ये, या कैसे होगी, ये इसी बात को लेकर के आपसे आगे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर कितनी रहेगी इस वर्ष। और धन का आगमन यानी कि धन का लाभ के रूप में, और धन का संचय या धन का इन्वेस्टमेंट अपने पैसे का, ताकि और अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। ये सारी स्थिति को लेकर के हम एनालिसिस करके आपको जानकारी देने वाले हैं इसी चर्चा के दौरान। इसके बाद बात करेंगे सुख सुविधाओं की, कि सुख सुविधाओं का भी क्या आप लाभ ले पाएंगे इस वर्ष, अच्छा लाभ ले पाएंगे या उसमें कुछ कमी के संकेत रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, कि आपके प्रेम संबंध जो हैं इस वर्ष अगर हैं या आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं पहले से, तो वो उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, उसको कितना आप एंजॉय करने वाले हैं इस आगामी वर्ष में, नव वर्ष में। और यह अगर आपका कहीं कोई लव अफेयर नहीं है या कोई लिव इन रिलेशन में भी आप नहीं है, कोई भी इस प्रकार का संबंध नहीं है, तो क्या इस आने वाले वर्ष 2025 में कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट होने की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या ग्रहों के माध्यम से, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके आगे बात करेंगे कि भाई आप अगर विवाहित महिला हैं या पुरुष हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और इसके बाद आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर के, कि आपके अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट आपको कितना मिलेगा या आपका उनको कितना सपोर्ट रहेगा, एक दूसरे के बीच में कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारी बात जो है इसी चर्चा के दौरान आपसे करने वाले हैं। और फिर आगे यदि कि आप मीन राशि के जो जातक हैं, मीन लगन राशि के, यदि आप हैं स्टूडेंट्स, और वो भी अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि भाई प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और ग्रेजुएशन तक के बीच में आप कहीं अपना स्टडी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के ये वर्ष आपके लिए कितना सक्सेसफुल रहने वाला है, कितना आपको सक्सेस दिलवाएगा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी भी बात करेंगे। और फिर हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, वो कितना आगे जा पाएंगे, उनको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अपनी आशा के अनुरूप। इसके बाद बात करते हैं संतान के द्वारा माता पिता को किस तरीके के, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य ही सब कुछ है जीवन में। यदि व्यक्ति के पास उसका स्वास्थ्य है तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी करने की हिम्मत रखता है और वो कर सकता है। चाहे कार्य पूरा हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हिम्मत जुटा सकता है। वो हिम्मत की कमी नहीं होती है। और जब व्यक्ति एक तरीके से स्वास्थ्य उसका साथ ना दे, हेल्थ कमजोर हो, वीक हो, अनहेल्दी हो, तो व्यक्ति पराक्रम नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, परिश्रम नहीं कर सकता। तो इसलिए जीवन में स्वास्थ्य का होना, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ का होना भी बहुत आवश्यक है। तो साथियों, इसके ऊपर भी बात करेंगे और अंत में देंगे आपको कुछ सरल और आसान अचूक उपाय। क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे कि जहां पर भी कुछ नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात नजर आएगी आपको आपके इस आने वाले वर्ष में, तो वो ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, उसके लिए हम आपको उपाय देंगे, रेमेडीज देंगे। यदि आप उन उपायों को निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव के साथ, नियम से करेंगे, नियम पूर्वक, बिना किसी ब्रेक के, तो यकीन मानिए आप अपने वर्ष 2025 में अपने लिए और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के विषय में। तो मैं मीन राशि के जातकों को एक अच्छी खुशखबरी मेरे पास ग्रहों के द्वारा मिल रही है, मुझे संकेत के द्वारा। और वो संकेत कुछ ऐसा है कि यदि आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोजगार में हैं, एम्प्लॉई हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपके पदोन्नति के मुझे बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष आपको पदोन्नति होने की बहुत प्रबल संभावना है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इस बात की बहुत संभावना है। पदोन्नति की तो मैं बात कह ही रहा हूं बार बार। आपका दायरा बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो एक तरीके से उच्च पद पर, और ये पद ऐसा होगा कि जिसके विषय में कुछ ज्यादा आपको भी आइडिया नहीं होगा, अचानक जिसको कहते हैं ना तरक्की मिलना। तो यहां पर इस आपके इस वर्ष 2025 में करियर को लेकर के मीन लगन राशि के जातकों के लिए मुझे बहुत विशेष वर्ष नजर आ रहा है। करियर में बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको होने जा रहा है इस वर्ष 2025 में मीन लगन राशि के जातकों को। धन की बात कर लेते हैं साथियों। धन का भी आगमन बहुत अच्छे ढंग से आपको होने की यहां पर मुझे पूरी संभावना नजर आ रही है, क्योंकि चंद्र और मंगल का दृष्टि संबंध आपस में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो धन के आगमन में भी मुझे किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती। धन का आगमन भी आपको अच्छी मात्रा में होगा इस वर्ष। मां लक्ष्मी की कृपा तो रहेगी, लेकिन समस्या एक और भी है। समस्या क्या है कि देखिए, धन तो आ गया हाथ में, मां लक्ष्मी जी ने तो कृपा कर दी, लेकिन अब जो प्लानिंग हमें करनी चाहिए कि भाई अब हमें इस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है, सही जगह पर इन्वेस्ट कैसे करना है, इसकी सेविंग कहां और कैसे करें जो और अच्छा रिटर्न मिले, या पैसा धन कोष में वृद्धि हो, पैसा इंक्रीज हो, मल्टीफोल्ड जो है आपका इंक्रीज हो मनी। तो अगर यहां पर आपसे कोई प्लानिंग में चूक होती है, जिसकी संभावना मुझे अधिक लगती है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पैसे का आगमन तो है, लेकिन यहां पर खर्च की भी बहुत अधिकता लग रही है मुझको, विशेष रूप से 29 मार्च तक। वर्ष के आरंभ से 29 मार्च तक कुछ अधिक संभावना है, खर्च की अधिकता आपके ऊपर रहेगी। और इतना ही नहीं, कुछ आप धन अपने ऊपर भी अधिक खर्च कर सकते हैं। क्यों खर्च कर सकते हैं? अपनी सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, अपने अटायर पे खर्च कर सकते हैं, अपने लुक को बेटर करने पर खर्च कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ये धन का खर्च आपका, लेकिन आपको मैं जैसा कहा कि बजट नहीं बिगड़ना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान पूरी तरह से रखना होगा। और साथियों, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे एक बात और भी यहां पर कहना चाहूंगा कि देखिए,
यदि आपने अपने बजट पर कंट्रोल कर लिया तो पैसा आप बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ अगर आप करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, इन्वेस्ट या सेव। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो धन जैसे आता है उसको ढंग से मैनेज करें, अच्छे ढंग से मैनेज करके खर्च अधिक ना करते हुए, जो बहुत ही आवश्यक कहीं पर है तो वहाँ पर आप धन खर्च करें, अनावश्यक रूप से धन का खर्च ना करें, तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं के लिए भी ऐसा है कि सुख सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनका सुख पूर्णतया पूरी मात्रा में ले पाना, ये थोड़ा सा मुझे इस वर्ष आपके लिए कुछ उसमें कमी लगती है। कई बार क्या होता है कि सुख सुविधाएं सामने सब उपलब्ध होती हैं, अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हम उनको एंजॉय नहीं कर पाते। कारण बहुत सारे हो जाते हैं। कई बार हम अपने कार्य में व्यस्तता होती है, या हमारी जो जॉब या व्यापार जो भी हम करते हैं उसमें समय ना मिल पाने के कारण हम पूरी तरह से सुख सुविधाओं को अवेल नहीं कर पाते, ये भी बात होती है। तो ऐसा ही कुछ स्थिति इस वर्ष भी बनती हुई दिख रही है आपके केस में। अब आपसे बात करेंगे कि प्रेम संबंध अगर आपके हैं, लिव इन रिलेशन में यदि आप हैं, मीन लग्न राशि के जातक, तो कैसे संबंध रहेंगे। देखिए, आपके मित्र की ओर से तो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता रहेगा पूरे वर्ष, और जो कमियां आपके अंदर हैं जिनके कारण बात थोड़ा सा ट्रैक से उतरने की संभावना दिख रही है, वहां पर भी आपका जो वो मित्र है वो आपको संभालेगा वो, और आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप कब आपको लेना है, इसमें भी आपको पूरी गाइडेंस आपके मित्र से ही मिलेगी। बहुत एक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस आपको करेगा आपका मित्र आपसे, तो वरना कुछ गलतियां होने की चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो जब आपका मित्र इतना आपको सहयोग करेगा और कोऑपरेट करेगा, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बहुत अच्छी चलने वाली है। तो साथियों, अच्छा चलता रहेगा। बस बीच बीच में जब जब कुछ बात बिगड़ने की स्थिति नजर आएगी, तब तब आपका मित्र आपको संभालेगा। और आपसे भी कह रहे हैं कि अगर आपका मित्र आपको संभालता है तो उसकी बात सुनिए, वो आपके ही भले के लिए कहेगा। उसमें उसका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, उसका सेल्फ इंटरेस्ट तो यही है कि बस आपके साथ उसका जुड़ाव रहे। तो ये स्थिति रहेगी। विवाह की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप मीन लग्न राशि के जातक विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाने वाली है। तो साथियों, मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, मैरिड लाइफ अभी तो वर्ष के आरंभ से लेकर 18 मई 2025 तक तो बहुत सामान्य तरीके से चलेगी। बीच बीच में थोड़ी बहुत टेंशन तनाव भी आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, और एक समय ऐसा भी आएगा 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच का, कि जिसमें आप भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, और अपना वैवाहिक जीवन भी आपका थोड़ा डिस्टर्ब मोड पे जा सकता है, डिस्टर्बिंग मोड पे। लेकिन 18 मई के बाद से चीज़ें उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको। अपनी मैरिड लाइफ में चीज़ें सुधरेंगी, इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी जो हालात जितने बिगड़ने की बात मैं कर रहा हूँ 29 मार्च से 18 मई के बीच में, उसके बाद से जो परिस्थितियाँ काफ़ी आपके अनुकूल होंगी, और उसके बाद फिर वो सामान्य से मध्यम रिलेशनशिप आपकी मैरिड लाइफ में आपके अपने जीवन साथी के साथ बनेगी वर्ष के अंत तक। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो साथियों, पारिवारिक संबंध जो है ये एक तरीके से सामान्य ही कहूंगा मैं, सामान्य या सामान्य से मध्यम के बीच में, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी सामान्य से नीचे भी आ सकते हैं। एक नॉर्मल रिलेशनशिप जो है आपकी फैमिली के साथ अपनी चलती रहेगी पूरे वर्ष। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो देखिए, यहां पर जो एजुकेशन की बात है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूं, कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको, नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, कि देखिए, अगर आपने अपनी पढ़ाई पर दिया ध्यान, जिसकी समस्या है आपके साथ,
पढ़ाई पर पूरा फोकस आपका बना रहे, मुझे इस बात को लेकर के थोड़ा डाउट है। इसीलिए आपसे जोर दे करके कह रहे हैं ये बात कि आप अपनी पढ़ाई पर अगर आपने फोकस किया तो मान के चलिए कि रिजल्ट बहुत अच्छे ला सकते हैं, बहुत अच्छे। और यदि आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हो गए तो रिजल्ट जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना लाना आपके लिए मुश्किल है। इसी प्रकार से हायर स्टडीज करने वालों की भी बात कर लेते हैं। उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे भी कुछ आगे जाकर के रिजल्ट्स आपको मिलने की बात यहां पर दिख रही है। संतान के द्वारा भी बीच बीच में हो सकता है कि माता पिता को लेकर के इरिटेट हो जाए संतान, थोड़ा माता पिता को संतान के द्वारा इरिटेशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी ले दे करके रिजल्ट्स जो हैं वो सही आ जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, माता पिता से कहना चाहते हैं कि संतान के साथ ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट ना करें, उनके साथ एग्रेसिवनेस ना शो करें, अपनी कोशिश करें जो भी हो बहुत आराम से प्यार के साथ ही बच्चों का मोटिवेशन करें, उससे भी बात अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, बात बन सकती है। अब अंत में बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। तो साथियों, स्वास्थ्य आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अच्छा ही रहेगा। वर्ष के मध्य के उपरांत मई का महीना जो होता है उसको निकल जाने दें, तो मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं। मई 2025 के बाद से लेके वर्ष के अंत तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अधिक देंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए, उपाय आपके लिए मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो यह कि प्रत्येक मंगलवार स्टूडेंट्स विशेष रूप से सुन लें ये बात, और जो जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं उनको भी वरना थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, तो वो भी करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी करें इस उपाय को। और उपाय है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। अगर आप इतना लंबा मंत्र नहीं कर सकते तो मैं आपको एक लघु मंत्र दे रहा हूं, ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र की 1 या 3 माला नियमित रूप से पूरे वर्ष करें। एक तो ये उपाय आप करें, और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुख सुविधाओं में भी अच्छी खासी वृद्धि हो, उसका आप लाभ ले सकें, अगर आप चाहते हैं उसका लाभ ले सकें, तो बुधवार के दिन गणपति जी की प्रतिमा के सामने मंदिर में जाकर के गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें और मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रखकर उनके श्री चरणों में चढ़ा दें। बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार ये आप काम करें, एक ही बार करना है। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके करियर में भी, प्रोफेशन में भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो और पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहे, मेहनत भी आप खूब करें, तो नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जाप कर लिया करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला शांत मन से, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बस, बाकी शनि की 7.5 मीन राशि पर चल रही है, तो शनि देव के उपाय तो आपको रेगुलरली करने ही चाहिए प्रत्येक शनिवार। और संध्या के समय अगर आप कुछ देखते हैं मानसिक तनाव है, टेंशन हो रही है, तो संध्या के समय भी घर से बाहर किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के शनि देव के मंत्रों का जाप आप जरूर करें, 1 माला या 3 माला। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का। और इसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की है कि हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनका ये वर्ष कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये चर्चा उपायों के साथ जो हमने की है आपके साथ पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर बनाए जाते हैं, बनते हैं, वे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन, सर आप उनका भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर देर ना करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।
तो प्रिय साथियों, अब आपसे लेंगे इजाज़त। तो आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।